अस्सलाम वालेकुम। बहुत से दोस्तों ने मुझसे पूछा है कि हमारा तीतर मादा को मारता है, और कुछ ने तो ये भी कहा है कि हमारा जोड़ा यही जोड़ा पहले ब्रीड कर चुका है, लेकिन अब तीतर कभी कभी मादा को बहुत मारता है। इसका 100% कामयाब तरीका मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और ये भी दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने अपने तीतरों पर ये तरीका इस्तेमाल कर रखा है। दोस्तों, आज दिसंबर की 5 तारीख है, जिसका मतलब है कि ब्रीडिंग सीज़न शुरू होने में अभी 55 दिन बाकी हैं। तो ये तरीका आप 55 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मुझे यकीन है कि आपको ज़्यादा लंबा इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। कुछ ही दिनों बाद आपका मसला हल हो जाएगा। बहरहाल अगर नहीं भी होता तो 55 दिन तक ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसको आपने अप्लाई करे रखना है। और अगर सीज़न के दौरान तीतर मादा को मारता है तो आपने दूसरा तरीका इस्तेमाल करना है। इस पर मैं इंशाअल्लाह सीज़न में वीडियो बनाकर आप लोगों से शेयर करूंगा। और ज़्यादा ब्रीड लेने के कामयाब तरीके, तीतरों के बच्चों की खुराकें और बेहतर नशोनुमा पर भी सीज़न में इंशाअल्लाह अपने चैनल पर वीडियो बनाकर आप लोगों से शेयर करूंगा। तो अगर आप भी मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, तो आप मेरे चैनल तारिक अंद्रा को सब्सक्राइब करके आल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें। तो चलते हैं उस वीडियो की तरफ। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप भाई वीडियो को पूरा देखा करें और अच्छी तरह समझने की कोशिश किया करें, क्योंकि यही चीज़ें आप फिर जाके पर्सनल में मुझसे पूछते हो और ऐसे सवालात पूछते हो जिन पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका होता हूँ। तो लिहाजा आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको दोबारा इस किस्म के सवाल करने की ज़रूरत ना पड़े। तो भाई आपने इस तरह का कपड़ा ले लेना है, ये देख लें। इस तरह भाई बाल दे के तो इसको चीज़ का ख्याल रखना है भाई कि इसको आपने इस तरह बांधना है कि ये भी घूमती रहे इस तरह, ये टाइट ना हो, वरना आपके तीतर की जो ट्रंक है वो ख़राब हो सकती है। तो फिर इसके बाद आपने किस तरह तकरीबन इतना एक फ़ासला होना चाहिए, यानी कि ये इस तरह। फिर इसको गिरा लगा दें यहाँ पे, फिर दूसरी भी लगा दें यहाँ पे, और फिर इसकी इस टांग को इधर रख के ये भी आपने इस तरह लगानी है कि ज़्यादा टाइट ना हो, क्योंकि यहाँ से फिर इसका खून जो है वो रुक जाएगा और इसकी टांग ख़राब होने के चांस हैं। तो यहाँ पे आपने इसको मज़बूती से बांध देना है। ये देख लें, यानी इतना फ़ासला होना चाहिए कि तीतर चल सके। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो है इसमें ये बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। बाकी जो ये फालतू है इसको आप बेशक काट लें किसी कैंची या ब्लेड के साथ। तो उम्मीद है कि इस तरह करने से आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। चाहे आप ये इस तरह इसको लगा के आप इसको खुला भी छोड़ सकते हो और खुले में भी छोड़ सकते हो। तो इंशाल्लाह ये मादी के साथ नहीं लड़ेगा। अगर लड़ने की कोशिश भी करेगा तो मादी इससे दूर भाग जाएगी। ये जो तीतर है ना, ये बहुत कम लड़ता है कभी कभी, तो इसलिए इसको मैंने टांगों को थोड़ा खुला करके बांधा हुआ है। ये इसको थोड़ी सी मैंने टाइट डोरी लगाई हुई है, क्योंकि ये भी ज़्यादा लड़ता है। असल में मैंने कुछ दूसरे परिंदे रखे हुए हैं जैसे मुर्गों और कबूतर वगैरह,
تو جب ان کو یہ دیکھتے ہیں تو یہ زیادہ لڑنے کی کوشش کرتے ہیں مادہ کے ساتھ۔ اگر آپ نے یہ اس قسم کے پرندے نہیں رکھے ہوئے تو پھر آپ کے ساتھ اتنا زیادہ مسئلہ یہ نہیں آئے گا۔ میرے ساتھ بہت زیادہ آتا ہے کیونکہ دوسرے پرندے میں نے رکھے ہیں ان کی وجہ سے۔ تو میرے کچھ پیئر ایسے ہیں جو بالکل مادہ کے ساتھ نہیں لڑتے، جیسے کہ یہ پیئر ہے اور 6-7 اور پیئر ہیں جو کہ لڑتے ہیں، اور ان میں سے 5-6 جو ہیں وہ بالکل ہی نہیں لڑتے۔ تو امید ہے اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور یہ طریقہ آپ اپلائی کر کے پھر آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ کیسا رہا یہ طریقہ۔